जुबिन गर्ग मौत मामले में सिंगापुर कोर्ट ने सुनाया फैसला। मौत को बताया हादसा, किसी भी साजिश से जांच अधिकारियों ने किया साफ इनकार। धुरंधर 2 की आंधी से डर गई भूत बंगला, लास्ट मिनट में बदल सकती है अक्षय कुमार की फिल्म की रिलीज डेट। जयपुर में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, हादसे में एक्ट्रेस हर्षिल कालिया की दर्दनाक मौत। नोरा फतेही का वर्क परमिट हो सकता है रद्द, क्या भारत से किया जाएगा डिपोर्ट। 10 वकीलों की टीम पहुंची मंत्रालय। खबरों में आगे बताएंगे आपको मिस्टर इंडिया का सीक्वल बनाना चाहते हैं इमरान खान। रेडिट सेशन में जताई इच्छा। और बिपाशा बसु ने करण जौहर द ट्रेटर्स का ठुकराया ऑफर। बताएंगे आपको किस वजह से छोड़ा करण जौहर का शो। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से रखते हैं। मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की पिछले साल डूबने से मौत हो गई थी। हालांकि इस मामले में उनकी पत्नी ने साजिश की आशंका भी जताई थी। अब इस मामले में सिंगापुर की एक स्टेट कोरोनर की कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और किसी भी तरह की साजिश इसमें होने से इनकार किया है। न्यूज़ एशिया की रिपोर्ट बताती है कि स्टेट कोरोनर नाकोड़ा ने कहा है कि जुबिन गर्ग की डूबकर हुई मौत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण थी और उन्हें किसी ने भी जबरदस्ती दबाव डालकर या धक्का देकर पानी में नहीं डाला था। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि जो स्विमर्स जुबिन को बचा रहे थे उन्होंने जानबूझकर उनका सिर पानी के अंदर रखा। जांच अधिकारियों ने कहा कि जुबिन गर्ग उस वक्त नशे में थे, शायद इससे उनका फैसला प्रभावित हुआ होगा। उन्होंने कहा कि पहले स्विम के दौरान उन्होंने लाइफ जैकेट को उतार दिया था और दूसरे स्विम के दौरान उन्होंने लाइफ जैकेट को पहनने से ही इनकार कर दिया था, जबकि यॉट के कैप्टन ने उनसे कहा था कि सारे इक्विपमेंट आप पहन लीजिए। आपको बता दें कि जुबिन गर्ग नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए सिंगापुर गए हुए थे। ये इवेंट भारत और सिंगापुर के डिप्लोमेटिक रिश्ते को 60 साल पूरा हो जाने के मौके पर आयोजित किया जाना था। पर एक दिन पहले 19 सितंबर 2025 को लजारस आइलैंड में वो डूब गए। उनके निधन के बाद फेस्टिवल को रद्द कर दिया गया। सिंगापुर में भले ही जुबिन गर्ग मौत मामले को दुर्घटना बता दिया गया हो, लेकिन भारत में इस केस में 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया। यहाँ इन पर आरोप है कि उन्होंने जुबिन को जानबूझकर शराब पिलाई और तैरने के लिए उकसाया भी था। इसी साल जनवरी में कामरूप महानगर जिले की सत्र और न्यायाधीश अदालत ने चारों आरोपियों की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला की। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज करोड़ों रुपए कमा रही है। ओपनिंग वीकेंड पर बेहतरीन परफॉर्म करने के बाद इस फिल्म ने इस सप्ताह अब तक जिस तरह से अपनी पकड़ को बनाए रखा है उससे साबित हो गया है कि ये फिल्म वीकडेज में कमज़ोर नहीं पड़ेगी। वहीं धुरंधर 2 के तूफान के चलते खबरें आ रही हैं कि अपकमिंग फिल्म भूत बंगला की टीम अब गहन मंथन कर रही है कि क्या उन्हें अपनी हॉरर कॉमेडी फिल्म 10 अप्रैल को ही रिलीज करनी चाहिए या फिर इसे एक हफ्ते के लिए टाल देना चाहिए। दरअसल एक बॉलीवुड न्यूज़ पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया कि जिस तरह से धुरंधर द रिवेंज चल रही है उससे यह साफ है कि इसका क्रेज इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। भूत बंगला भी एक एक्साइटिंग फिल्म लग रही है, लेकिन चूंकि धुरंधर 2 जबरदस्त कमाई कर रही है, इसलिए इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये अपने चौथे हफ्ते में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जो कि भूत बंगला की रिलीज के साथ ही पड़ रहा है। इस बीच 17 अप्रैल को रिलीज के लिए अभी कोई हिंदी फिल्म तय नहीं हुई है और धुरंधर द रिवेंज 4 हफ्तों के आखिर तक अपनी ज्यादातर कमाई कर चुकी होगी। इसीलिए भूत बंगला के लिए 17 अप्रैल को रिलीज होना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि तब तक ज्यादातर लोग रणवीर सिंह की ये फिल्म देख चुके होंगे। इसीलिए अक्षय कुमार और एकता कपूर इस सिचुएशन को बारीकी से एनालाइज कर रहे हैं और अगले 24 घंटों के भीतर कोई फैसला लेने वाले हैं। अगर भूत बंगला 10 अप्रैल को रिलीज होती है तो मेकर्स 27 मार्च को इसका मच अवेटेड थिएट्रिकल ट्रेलर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर फिल्म की रिलीज आगे बढ़ाई जाती है तो ट्रेलर बाद में रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि भूत बंगला के जरिए लगभग 16 सालों के बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में तब्बू, वामिका गब्बी, राजपाल यादव, परेश रावल, दिवंगत असरानी जी और कई अन्य एक्टर्स भी नजर आएंगे। अगली खबर जयपुर से आ रही है, जहां बीते दिनों हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। जयपुर के शिप्रा पथ रोड पर हुए इस भीषण एक्सीडेंट में 30 साल की मॉडल और एक्ट्रेस हर्षिल कालिया की मौत हो गई थी। यह हादसा इतना भयानक था कि कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर पर चढ़ी और फिर पलट गई। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हर्षिल कालिया देर रात तक अपने काम से घर लौट रही थीं। इसी दौरान
शिप्रा पथ रोड पर अचानक उनकी कार का संतुलन बिगड़ गया। देखते ही देखते कार डिवाइडर से जा टकराई और जोरदार झटके के साथ पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पलटी हुई कार को सीधा किया और गंभीर रूप से घायल हर्षिल को बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें आनन फानन में नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि उनके सिर में गंभीर चोट आई थी, जो मौत की बड़ी वजह बनी। हर्षिल कालिया ने वेब सीरीज क्राइम नेक्स्ट डोर में काम किया था। वो लंबे समय से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थीं और कई राजस्थानी म्यूजिक वीडियोज में भी वो लीड रोल में नजर आ चुकी थीं। अनिल कपूर स्टारर मिस्टर इंडिया अपनी रिलीज के 39 साल बाद भी दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है। फिल्म को हर जनरेशन के दर्शक काफी पसंद करते रहे हैं। कई बार फिल्म का सीक्वल बनाने की भी चर्चाएं उठी। अब एक्टर इमरान खान ने मिस्टर इंडिया का रीमेक बनाने की इच्छा जताई है। दरअसल हाल ही में रेडिट के एक आस्क मी एनीथिंग सेशन में इमरान खान ने फैंस के अलग अलग सवालों के जवाब दिए। इसी दौरान एक फैन ने इमरान खान से पूछा, अगर आपको कभी दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी पॉपुलर किरदार को अपने नज़रिए से फिर से लिखने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे? इसके जवाब में इमरान ने कहा कि सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कई साल से मेरा सपना रहा है कि मैं मिस्टर इंडिया का सीक्वल बनाऊं। मैं इस फिल्म का एक बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूं क्योंकि ये फिक्शनल कॉमिक बुक फिल्म को इमोशनल रूप से मजबूत करने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसी दौरान इमरान से पूछा गया कि मिस्टर इंडिया की जर्नी का मॉडर्न रूप देखना बहुत रोमांचक होगा, इसीलिए इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, लेकिन क्या आप उसे एक हीरो वाला कैरेक्टर ही रखेंगे या एक क्लासिक विलन के रूप में बदलने का जोखिम उठाना चाहेंगे? इस पर इमरान ने कहा कि मेरे लिए इस किरदार की खूबसूरती उसकी ईमानदारी ही है। आपको बता दें कि शेखर कपूर द्वारा निर्देशित मिस्टर इंडिया साल 1987 में रिलीज हुई थी। ये एक पॉपुलर सुपर हीरो फिल्म है। इसमें अनिल कपूर ने अरुण वर्मा का किरदार निभाया था। फिल्म में दिवंगत श्रीदेवी ने पत्रकार सीमा का किरदार निभाया, जबकि अमरीश पुरी ने विलेन मोगैम्बो का खतरनाक किरदार अदा किया था। अब बात करते हैं नोरा फतेही की, जो इन दिनों कई सारी कंट्रोवर्सीज की केंद्र में आ चुकी हैं। कनाडा मूल की बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कन्नड़ा फिल्म केडी डेविल में उनके गाने सरके चुनर तेरी सरके को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। इस गाने के हिंदी वर्जन में बेहद अश्लील बोल हैं, जिसको लेकर नोरा फतेही और संजय दत्त लोगों के निशाने पर हैं। अब खबर यह है कि मामला और बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 वकीलों के ग्रुप ने गृह मंत्रालय से संपर्क किया है और नोरा फतेही का वर्क परमिट रद्द करने की मांग की है। यही नहीं, इन वकीलों ने मांग की है कि नोरा फतेही को भारत से डिपोर्ट कर दिया जाए। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब भारत सरकार ने सर के चुनर तेरी सर के गाने को बैन कर दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है, जबकि सिंगर रकीब आलम ने डायरेक्टर के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ा है और आरोप लगाया है कि डायरेक्टर प्रेम ने कन्नड़ा गाने का ही जबरन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन उनसे करवाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोरा फतेही के खिलाफ गृह मंत्रालय के अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सीबीएफसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग को भी शिकायत दी गई है। हालांकि नोरा के खिलाफ ये कदम थोड़ा अजीब इसलिए भी है क्योंकि फिल्म के मेकर्स या इसी गाने में नजर आए संजय दत्त को लेकर उतना शोर नहीं मच रहा है जितना नोरा फतेही को लेकर मचा है। वकीलों ने पिटीशन में विदेशी अधिनियम 1946 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि सरकार के पास उन विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है जिनके काम सार्वजनिक शालीनता या व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। ये भी दावा किया गया है कि यह गाना कई कानूनों का उल्लंघन करता है। इनमें भारतीय न्याय संहिता की धाराएं, महिलाओं का अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम 1986 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 शामिल हैं। कानूनी दायरे से परे वकीलों ने तर्क दिया कि इस तरह के कंटेंट अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं, महिलाओं को एक वस्तु के रूप में पेश करते हैं और समाज में मौजूद गलत धारणाओं को और भी मजबूत करते हैं। करण जौहर के शो द ट्रेटर्स इंडिया का पहला सीजन दर्शकों के बीच काफ़ी हिट हुआ था। अमेजन प्राइम वीडियो ने इस साल के स्लेट अनाउंसमेंट के दौरान द ट्रेटर्स के दूसरे सीजन का भी ऐलान किया है। करण जौहर अब जल्द ही इस रियलिटी शो के दूसरे सीजन की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। द ट्रेटर्स के नए सीजन के लिए कई सारे कॉन्टेस्टेंट्स के नाम भी सामने आए हैं, जिनमें से बिपाशा बसु का नाम एक अहम नाम है। लेकिन अब लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिपाशा बसु ने करण जौहर के इस ऑफर को ठुकरा दिया है। शो के ऐलान के बाद से चर्चाएं थीं कि बिपाशा बसु इस सीजन का हिस्सा हो सकती हैं। अब लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिपाशा बसु ने इस रियलिटी शो के ऑफर को ठुकरा दिया है। बिपाशा फिलहाल किसी भी रियलिटी शो का हिस्सा बनने के मूड में नहीं हैं और उन्होंने ये बात साफ तौर पर टीम को बता दी है। वहीं अब अगर करण जौहर के इस शो के दूसरे सीजन के टॉप कॉन्टेस्टेंट्स के नाम की बात करें तो नेहा धूपिया और क्रिस्टल डिसूजा का नाम कंफर्म माना जा रहा है।
दोनों एक्ट्रेसेस इस बार शो का हिस्सा बनने वाली हैं। इसके साथ ही संजय कपूर भी द ट्रेटर्स में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा श्वेता तिवारी, मुनव्वर फारूकी, एल्वेश यादव, रुबीना दिलैक और मल्लिका शेरावत जैसे कई नाम चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि मेकर्स ने अभी तक कॉन्टेस्टेंट्स की ऑफिशियल लिस्ट जारी नहीं की है, इसीलिए सस्पेंस बना हुआ है। तो दोस्तों, ये हैं बॉलीवुड की वो बड़ी खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।